नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं तेनालीरामन की एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आया हूं, जहां पे हमेशा की तरह ही नए नए वर्ड्स की मीनिंग आपको जानने को मिलेंगे, ग्रामेटिकल पोर्शन कवर करने वाले हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं स्कूल के, जैसे अप्रैल के बाद जो समर वेकेशन आएगा ना, उसमें स्पोकन इंग्लिश की क्लास स्टार्ट करेंगे, ग्रामर के क्लास स्टार्ट करेंगे, और हो सकता है डिजिटल जो पैनल आता है वो भी मेरे पास आ जाए, तो बहुत ही अच्छी तरीके से वहाँ पे सीख सकते हैं। तब तक आप लोग स्टोरी ट्रांसलेशन सीखिए, क्योंकि ये भी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहता है इंग्लिश पढ़ने में और उसकी मीनिंग जानने में। क्योंकि यहाँ पे जितने वर्ड मैं यहाँ पे पढ़ने वाला हूँ, हर एक की मीनिंग आपको बताता हूँ, तो उतने वर्ड्स की मीनिंग आप नए नए वर्ड्स की मीनिंग जानते हो, पुराने वर्ड्स की मीनिंग रिपीट होता है, तो आपको बार बार याद होते आता है। तो इस प्रकार से बहुत ही अच्छी यहाँ पे प्रैक्टिस होती है स्टोरीज़ में। और स्टोरी की खास बात यह है कि इसमें आपको मज़ा भी आता है, सीखने के साथ मज़ा भी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी का टाइटल है, शीर्षक है द किंग्स ऑनर। ठीक है, इसे ऑनर पढ़ेंगे, एच साइलेंट होता है, साइलेंट लेटर कहते हैं, तो एच को यहाँ पे नहीं पढ़ते, ऑनर बस पढ़ेंगे। द किंग्स, किंग्स यानी राजा का, अपॉस्ट्रोफी एस, कॉमा एस लगा है, तो इसे हम का के की बोलते हैं। तो राजा का सम्मान, ऑनर यानी होता है सम्मान, तो राजा का सम्मान। चलिए देखते हैं भाई कैसे सम्मान, क्या सम्मान। द किंग ऑलवेज रिवॉर्डेड तेनालीरामन फॉर हिज अमेजिंग विजडम। द किंग, राजा, ऑलवेज हमेशा, रिवॉर्डेड, रिवॉर्ड करना होता है पुरस्कार देना, सम्मान देना, रिवॉर्डेड यानी इनाम देते थे, पुरस्कार देते थे, क्योंकि रिवॉर्डेड सेकेंड फॉर्म को यूज किया गया, पास्ट सिंपल टेंस। पुरस्कार देते थे तेनालीरामन को, फॉर यानी के लिए, हिज उसकी, है ना, अमेजिंग, अमेजिंग यानी क्या होता है, अद्भुत, विजडम, विजडम यानी बुद्धिमानी, यानी जो उसकी अद्भुत बुद्धिमानी थी, अनोखा बुद्धिमानी थी, उसे हम विजडम कहते हैं। तो उसके लिए उन्हें हमें से इनाम दिया करते थे। एंड ऑल्सो फॉर द विटी मैनर इन विच ही कुड डील विद द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम। और ऑल्सो यानी भी, फॉर यानी के लिए, विटी मैनर, विटी मैनर यानी क्या बोलते हैं, मजाकिया अंदाज को विटी मैनर कहते हैं। विटी मजाकिया, मैनर यानी अंदाज। तो वैसे मैनर यानी बहुत सारा मतलब होता है, बट यहाँ पे व्यवहार बर्ताव भी होता है। तो जो मजाकिया अंदाज के लिए भी, इन विच यानी जिससे, ही कुड वो कर सकते थे, है ना, कुड यानी सकते थे, डील, डील यानी होता है सौदा करना भी होता है, डील यानी निपटारा करना भी होता है, विद द मोस्ट, विथ यानी से, द मोस्ट यानी सबसे ज़्यादा, डिफिकल्ट प्रॉब्लम यानी कि बहुत ही ज़्यादा जो कठिन समस्या होती थी, है ना, उसे भी वो क्या कर सकते थे, अपने मजाकिया अंदाज में सॉल्व कर सकते थे, हल कर सकते थे, डील कर सकते थे, इसलिए उन्हें वो हमेशा रिवॉर्ड दिया करते थे। वन डे, एक दिन, द किंग हैड रिवॉर्डेड हिम रिचली विथ वरहास। वरहास पहले जो पैसा था उस समय उसे वरहास कहते थे। तो द किंग, राजा ने क्या किया, हैड रिवॉर्डेड, देखिए हैड के साथ रिवॉर्ड का थर्ड फॉर्म, सेकंड भी होता है, थर्ड फॉर्म भी होता है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी। राजा ने इनाम दिया था, है ना, एक दिन राजा ने उन्हें इनाम दिया था, हिम यानी उसे, रिचली, रिचली का मतलब होता है बड़े पैमाने पर, बहुत ज़्यादा, है ना, तो उसे हम रिचली कहते हैं, बड़े पैमाने पर, विथ वरहास। वरहास मतलब उस समय, अभी रुपए चलते, उस समय वरहास चलते थे, जो राजा उस समय जो थे ना उनके से, तो बहुत ज़्यादा इनाम से पुरस्कृत किया उन्हें, मतलब बहुत ज़्यादा पुरस्कार दिया, वरहा से पुरस्कार दिया। द कोर्टियर्स वॉच्ड इन जेलस साइलेंस एज तेनालीरामन ग्रेटफुली एक्सेप्टेड अ लार्ज प्लेट लोडेड विद गोल्ड कॉइन्स। तो द कोर्टियर्स यानी दरबारी, कोर्ट यानी दरबार, कोर्टियर्स दरबारी, वॉच्ड यानी उन्होंने देखा, इन जेलस, जेलस यानी होता है ईर्ष्या से, जलन की भावना से, साइलेंस चुपचाप, एज जब, तेनालीरामन, है ना, ग्रेटफुली, ग्रेटफुली यानी क्या होता है ना, आभार, आभार व्यक्त करते हुए, एक्सेप्टेड स्वीकार किया, अ लार्ज प्लेट, बहुत बड़े प्लेट में, प्लेट यानी प्लेट आप समझ गए, ऐसे थाली वाली हम जो भी बोल सकते हैं, लोडेड लदा हुआ, भरा हुआ, विथ गोल्ड कॉइन, सोने के सिक्के से भरा हुआ एक बड़े से, है ना, प्लेट को जब उन्होंने देखा, तेनालीरामन को एक्सेप्ट करते हुए, जलन की भाव से देखा उन्होंने, जेल ऐसे ना था जलन। नाउ अब, ही हैड टू फाइंड अ वे टू कैरी द वरहास होम। अब, सॉरी, अब ही हैड टू एक साथ लिखा हुआ है, तो हैड टू का यूज हम कब करते हैं, उसे करना था,
करना पड़ा, ऐसे वर्ड के लिए हम हैड टू का यूज करते हैं ऐसे सेंटेंस के लिए, ठीक है। ही हैड टू फाइंड, उसे ढूंढना था, ऐसे वर्ड, ठीक है। ही हैड टू रन, उसे दौड़ना था या भागना था। ही हैड टू ईट, उसे खाना था, ऐसे कुछ करना था तो हैड टू। और यहाँ पे बोलेंगे उसे खोजना है, कुछ करना है, तो यहाँ पे हैव टू या फिर हैज टू का यूज होगा। अभी है तो ही हैज टू हो जाएगा। यहीं पे होता उसे खोजना पड़ेगा, तो यहाँ पे ही विल हैव टू ऐसे होता है, ही विल हैव टू ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो ही हैड टू फाइंड, उसे खोजना था, ढूंढना था, अवे यानी एक रास्ता या एक तरीका, टू कैरी, कैरी यानी ले जाने के लिए, द वरहास होम। तो अब तेनालीरामन को क्या करना था, इतने सारे इनाम को घर ले जाने का कोई उपाय ढूंढना था। तेनालीरामन फिल्ड द पॉकेट ऑफ हिज जैकेट, तेनालीरामन ने फिल्ड भरा, फिल यानी भरना, फिल्ड सेकंड में भरा, द पॉकेट्स यानी जेबों को, ऑफ हिज जैकेट, जैकेट यानी उसके जो जैकेट होता है ना, कमीज जैसे कोटी होते जैकेट कहते हैं, तो उसके पैकेट को, उसके कमीज, उसको क्या किया उसने, पॉकेट को भर दिया पैसों से, उससे कुर्ते के। देन ही रोल्ड, फिर उसने क्या किया, रोल्ड, रोल्ड यानी लुढ़का दिया, लुढ़क गया, रोल्ड होता है लुढ़काना, है ना। सम कॉइन्स, कुछ सिक्कों को, इनटू यानी में, हिज धोती, एट द वेस्ट। अच्छा ये रोल्ड यानी वो लुढ़काने वाला रोल नहीं है, रोल यानी होता है लपेटना वाला रोल होता है, ऐसे बोलते हैं ना, रोल कर दिया, मोड़ दिया, उसे भी रोल कहा जाता है। तो कुछ सिक्कों को अपनी धोती में, के लिए पुराने लोग करते थे ना, द वेस्ट, वेस्ट यानी कमर के जो धोती में ऐसे लपेट के कमर में ऐसे फंसाते थे ना, वो यहाँ पे लिखा गया है। तो ये वाला रोल्ड है, ऐसे लपेटना, रोल करते हैं रोटी को, वही वाला रोल है ना, वेज रोल वगैरह खाते हो ना, ऐसा रोल कर, वही वाला रोल। तो धोती में कुछ सिक्कों को ऐसे लपेट के अपने कमर में रख लिया। आफ्टर दैट, उसके बाद, ठीक है, तो जेब में भी भर लिया, कुछ पैसे थे धोती में लपेट लिया। उसके बाद ओनली हिज टर्बन वॉज लेफ्ट, सिर्फ हिज यानी उसका टर्बन, ये टर्बन क्या है, जैसे हम तुरबान बोलते हैं ना, ऐसे पंजाबी में तुरबान, पगड़ी, पगड़ी, तो उसे टर्बन कहा जाता है। तो अपने उसका पगड़ी वॉज लेफ्ट यानी बचा था, लेफ्ट यानी बचा था, लेफ्ट यानी वैसे तो बायां होता है, जगह को छोड़ के जाने को भी लेफ्ट कहते हैं, लेकिन लेफ्ट यानी बचा था ऐसे, ठीक है। तो सिर्फ उसकी पगड़ी बची थी, बाकी सब तो पूरा फुल हो गया था। सो इसलिए ही स्टफ्ड सम कॉइन्स, स्टफ्ड यानी भरा, स्टफिंग करते हैं ना, किसी चीज में भरते हैं, समोसा में सब मसाला भरते हैं, स्टफिंग बोलते हैं ना, वही स्टफ्ड है, भरा। सम कॉइन्स, कुछ सिक्कों को ऐसे घुसाया, है ना। इनटू, इनटू यानी में, दैट यानी उसमें, टू यानी भी, ये वाला टू यानी भी, और उसमें भी कुछ सिक्कों को उसने क्या कर दिया, अंदर भर दिया, किसमें, अपनी पगड़ी में। ही वेंट अप, वेंट अप यानी चला गया, टू द किंग, राजा के पास, ठीक है, राजा के पास गया। एंड बाउड लो, बाउड यानी होता है झुका, लो यानी नीचे, यानी झुक के जो प्रणाम करते हैं ना, तो बाउड लो हो गया, और झुक के नमस्कार किया। टू थैंक, धन्यवाद देने के लिए, हिम यानी उसे, किसे, राजा को धन्यवाद देने के लिए वो झुका, तेनालीरामन झुके। अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली यानी दुर्भाग्यवश, बदकिस्मती से, हिज टर्बन फेल, उसका पगड़ी या उसकी पगड़ी फेल, गिर गई, उसकी पगड़ी गिरी, नीचे झुका तो। एंड अनफर्ल्ड, अनफर्ल्ड यानी होता है खुल जाना, उसे अनफर्ल्ड कहते हैं, ठीक है, वो क्या अनफर्ल्ड, तो उसकी पगड़ी क्या हो गई थी, खुल गई। स्पिलिंग द कॉइन्स ऑल ओवर द कोर्ट रूम, स्पिलिंग यानी होता है, स्पिल यानी ऐसे फैलना, चरकना, स्पिल कहते हैं। सिक्के पूरे, है ना, दरबार, दरबार के कक्षे में क्या हो गया, फैल गया, स्पिल हो गया। तेनालीरामन वॉज डिस्ट्रेस, तेनालीरामन वॉज यानी था, क्या था वो, डिस्ट्रेस था। तो डिस्ट्रेस यानी तो व्यथित हो जाना, बहुत ज़्यादा व्याकुल, परेशान हो जाना, तो वो परेशान हो गए थे। बट लेकिन ही स्टूप टू कलेक्ट द कॉइन्स, यहाँ पर भी आपको नया वर्ड मिले, स्टूप्ड है ना, स्टॉप्ड नहीं है, टू कलेक्ट यानी इकट्ठा करने, रुके नहीं, स्टूप्ड है ना, एक वो लग गया तो स्टूप्ड बन गया, वो नहीं रहता तो स्टॉप्ड बन जाता है, स्टॉप्ड यानी रुका, लेकिन स्टूप्ड, स्टूप यानी होता है हम थोड़े से झुकते हैं ना, कुछ उठाने के लिए, सिक्का उठाने के लिए, कुछ गिरे हुए चीज़ों को उठाने के लिए, कुछ चीज़ उठाने के लिए झुकते हैं, उसे स्टूप्ड कहा जाता है। यहाँ पे अनफर्ल्ड आपने पढ़ा, यानी खुल जाना, फहराना, उसे अनफर्ल्ड कहते हैं। तो ऐसे नए नए वर्ड आ रहे हैं ना, उसे आप देखेंगे। टर्बन आपने नया वर्ड सुना, तो ये बहुत सारे नए वर्ड्स आते हैं, मैं हर बार ऐसे बताता नहीं हूँ। देखिए यहाँ पर भी स्टफ्ड, बहुत सारे नए वर्ड आ रहे हैं, आप लोग लिखते जाइएगा। तो स्टूप यानी किसी चीज़ को उठाने के लिए झुकना, तो वो झुके। टू कलेक्ट यानी इकट्ठा करने के लिए, द कॉइन सिक्कों को, रोलिंग इन ऑल डायरेक्शन, रोलिंग जो क्या होता है, रोल हो रहे थे, ये वाला रोलिंग
लुढ़क रहे थे। एक रोल बता रहा था ना मैं, क्योंकि ज़्यादातर मैं स्टोरी को ना पूरा नहीं पढ़ा रहता हूँ। पहले ही आपको अकेले को लगता होगा सर पूरी स्टोरी पढ़ते होंगे, फिर हर एक वर्ड को देखते होंगे, मेरे लायक क्या स्टोरी सही। नहीं, मैं उतना समय रहता ही नहीं है, सीधा उठाता हूँ, मुझे जो लगता है कि इसको पढ़ा दूँ। कई बार ऐसे होता है कि स्टोरी मज़ेदार नहीं रहती, मुझे बाद में लगता है हो स्टोरी तो मज़ेदार नहीं थी, लेकिन क्या करूँ, हमें स्टोरी अच्छी लगे न लगे, हमें इंग्लिश सीखनी ज़रूरी है। तो इसलिए अगर पूरा पहले से पढ़ के रखो तो मैं हर एक चीज़ को समझ जाऊंगा कहाँ पे क्या है। तो कई बार पढ़ते पढ़ते ना ऐसे लगता है कि हाँ इसका मीनिंग है, फिर जब लास्ट में आता है एंडिंग, ओह इसका मीनिंग तो ऐसे। वो वाला रोल, तो ये रोल मैंने आपको बता दिया था, वो लपेटने वाला। ये रोल यानी ये रोलिंग लिखा हुआ है ना, लुढ़कना। तो सिक्के जो ऑल डायरेक्शन सभी दिशाओं में क्या हो रहे थे, लुढ़क रहे थे, उन सिक्कों को उसने इकट्ठा करने के लिए झुका। ही स्प्रेड आउट हिज टर्बन, स्प्रेड आउट यानी होता है फैलाना, प्रसार करना, तो फैलाया, स्प्रेड आउट हिज टर्बन, अपने पगड़ी को फैलाया। एंड बिगेन, शुरू किया, बिगिन का सेकंड बिगेन, टू पुट यानी रखना, रखने के लिए, ऑल द कॉइन, सभी सिक्कों को रखना शुरू किया। ही कलेक्टेड, उसने इकट्ठा किया, कलेक्ट यानी इकट्ठा करना, कलेक्टेड सेकेंड फॉर्म में, तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म पास्ट सिंपल है ना, लिया, दिया, खाया, पिया, ऐसे। तो उसने इकट्ठा किया, इनटू यानी में, इट यानी उसे, वन बाई वन, ऐसे वन बाई वन आगे होगा, एक के बाद एक ऐसे होगा ना, हाँ वैसे लिखा, वन बाई वन यानी एक एक करके। देखिए ये सिक्कों को सब तरफ से बेचारा उठाने जा रहा है, गिर गया तो। वन बाई वन यानी एक एक करके सब सिक्कों को उठाना शुरू किया। द कोर्टियस बिगेन टू लाफ, कोर्टियस यानी दरबारी, बिगेन यानी शुरू किया, टू लाफ यानी हंसना शुरू किया। लाफ, लॉग वॉग नहीं पढ़ेंगे, लाफ, लाफ यानी हंसना, लाफिंग होता है ना वो हंसना। एंड विस्पर, विस्पर यानी होता है कान में खुसफुसाना, और कान में धीरे धीरे बोलना शुरू किया, हंसना शुरू किया। इनफैक्ट वास्तव में, असलियत में, दे वर जेलस ऑफ तेनालीरामन, देवर वे थे, क्या थे, जेलस यानी उन्हें क्या थी, जलन थी, ईर्ष्या थी, ऑफ तेनालीरामन, तेनालीरामन से उन्हें जलन थी। राजा उसे ही पसंद करते, इनाम देते तो जलते थे, तो इसलिए मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। लुक एट हिम यानी उसे देखो। क्रावलिंग, क्रावलिंग यानी क्या होता है, ऐसे घुटने के बल रेंगने को क्रावलिंग बोलते हैं ना। ऑल ओवर द फ्लोर, फ्लोर यानी होता है फर्श पर, पूरे फर्श पर क्या कर रहा है वो, रेंग रहा है। चेजिंग, चेजिंग यानी होता है पीछा कर रहा है, द कॉइन, सिक्कों का, उसे पूरे फर्श पर क्या करते हुए देखो, ऐसे घुटने के बल चलते हुए और पीछा करते हुए सिक्कों का। वॉट अ ग्रीडी फेलो, वॉट यानी क्या या कितना, अग्रीडी फेलो, क्रीडियन लालची, फेलो यानी व्यक्ति, इंसान को फेलो कहते हैं। कितना लालची इंसान है तेनालीरामन इज, तेनालीरामन कितना लालची इंसान है देखो। ही इज नॉट सेटिस्फाइड, वह, नॉट नहीं, इज यानी है, सेटिस्फाइड यानी संतुष्ट, वह संतुष्ट नहीं है, विथ यानी से, ऑल ही हैज यानी जितना उसके पास है उससे वो संतुष्ट नहीं है। इतना सिक्का है तो भी एक एक सिक्के के पीछे भाग रहा है। ही विल नॉट लेट इवन वन सिंगल कॉइन, ही वह, विल गागीगे फ्यूचर टेंस, नॉट यानी नहीं, लेट यानी जाने देगा, वो जाने नहीं देगा, इवन यानी भी, वन सिंगल कॉइन एक भी सिक्के को वो जाने नहीं देगा। तो लेट का यूज किया गया है, किसी को कुछ करने देना, लेट है ना, तो हम बोलते हैं लेट हिम गो, उसे जाने दो, लेट मी रन, मुझे दौड़ने दो। तो लेट का यूज किया था, पॉजिटिव वर्ब है, किसी को कुछ करने देना तो लेट का यूज, लेकिन नॉट है तो उसे नहीं करने देना। तो क्या करने नहीं दे रहा है, एक भी सिक्का आउट यानी बाहर, ऑफ हिज साइट यानी अपने नजर से, साइट है नजर, तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि अपने नजर से एक भी सिक्के को जाने नहीं देगा। विल का यूज गागीगे, नहीं जाने देगा अपने नजर से। दे विस्पर्ड, उन्होंने खुसफुसाया। मॉकिंग, मॉकिंग यानी होता है मजाक उड़ाना, मॉकिंग बोलते हैं, ठीक है, मॉकिंग ऐसे, ऐसे मॉकिंग ऐसे। एट यानी पर, तेनालीरामन पर मजाक उड़ाया, तेनालीरामन मजाक उड़ाया। हु डिड नॉट से एनीथिंग, हु जो या जिसने, डिड नॉट से एनीथिंग जिसने कुछ भी नहीं कहा। तेनालीरामन कंटिन्यूड, तेनालीरामन कंटिन्यू जारी रखा, कंटिन्यूड यानी जारी रखना, काम को आगे बढ़ाना। टू सर्च यानी ढूंढना। एंड पिक और उठाना, द कॉइन सिक्कों को, तो उसने सिक्कों को ढूंढना और उठाना उसने क्या रखा, जारी रखा। कॉइन्स अप यानी ऊपर है ना। दैट हैड रोल्ड अंडर द चेयर, दैट जो, हैड रोल्ड, रोल्ड यानी होता है जो लुढ़क गया था, मैंने बताया रोल्ड यानी लुढ़क गया था, अंडर है नीचे, चेयर के, जो चेयर यानी
कुर्सियों के नीचे जो लुढ़क गया था उसे भी उसने क्या किया, उठाना शुरू किया, उठाया उसने। द कर्टन्स, कर्टन्स यानी होता है पर्दे, उसे कर्टन्स कहा जाता है। द ड्रैप्स, जो नीचे कालीन जैसा है उसे भी ड्रैप्स कहते हैं, पर्दे को भी ड्रैप्स अलग अलग यूज किया जाता है। तो जो कालीन के नीचे, जो पर्दे के पीछे, एवरीवेयर, हर जगह, स्लोली, धीरे से, द लाफ्टर ऑफ द कोर्टियर, द लाफ्टर यानी हंसी, ऑफ द कोर्टियर्स यानी दरबारियों की हंसी, ग्रीव लाउडर, ग्रीव यानी हुआ, बढ़ा, लाउडर यानी तेज हुआ, तो जो धीरे धीरे हंस रहे थे ना, अब तेज हंसने लगे। एंड लाउडर, लाउडर लाउडर यानी तेज और तेज बढ़ने लगा, टिल, तक, है ना, टिल यानी तक। द किंग ऑल्सो बिकेम अवेयर, है ना, कब तक, जब तक द किंग क्या हुआ, ऑल्सो बिकेम अवेयर, तो राजा भी अवेयर यानी तो जागरूक हो जाना, उन्हें भी सजग हो जाना, जब तक कि राजा ऑफ इट, इसके बारे में उसे जानकारी नहीं हुई, भनक नहीं हुई, तब तक उन्होंने क्या किया, जोर से हंसना शुरू किया। राजा भी अवेयर हो गए, जागरूक हो गए, ऑफ इट यानी इस बात से लेकर कि भाई क्या हो रहा है। अवेयर यानी वही होता है जागरूक होना, पता चल जाना, जानकारी होना कि आखिर क्यों हंस रहे हो लोग। द किंग लुक्ड, राजा ने देखा, लुक का सेकंड लुक्ड, एट द कोर्टियर्स, है ना, तो क्या देखा उसने, स्टर्नली, स्टर्नली, ठीक है। स्टर्नली का मतलब होता है, जैसे बोलते हैं ना थोड़ा सा एकदम क्या बोले, जैसे टीचर लोग हमें सख्ती के साथ, हमें सख्ती के साथ देखते हैं, थोड़ा हल्ला करते हैं तो टीचर लोग बोलते कुछ नहीं है, बस ऐसे घूर के देखते हैं, सख्ती के साथ, कड़ाई के साथ, तो स्टर्नली बोलते हैं। तो सख्ती के साथ, कड़ाई के साथ दरबारियों को देखा कि अरे क्यों हंस रहे हो तुम लोग, बोले कुछ नहीं, बस जानते हो जैसे टीचर लोग हमारे खतरनाक टीचर जो रहते थे, बस देख बस दे, सब शांत, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, तो वैसे ही उन्होंने देखा दरबारियों को, ये क्या हंस रहे हो। द किंग न्यू दैट, राजा को पता चला कि, न्यू, न्यू यानी जाना, जानना, तो नो का सेकंड न्यू, KNOW नो होता है, यहाँ पर भी ऐसे के साइलेंट होता है, KN एक साथ होता है तो के साइलेंट होता है, नो, न्यू, नॉक, है ना, और नाइफ, नी, बहुत सारा मतलब होता है। राजा ने जाना कि तेनालीरामन ऑलवेज हैड अ रीजन, है ना, वो जानते थे, यहाँ पे जानते थे होगा, पास सिंपल टेंस, जानते थे कि तेनालीरामन के पास हमेशा हैड यानी होता था, रीजन, एक कारण होता था, फॉर वॉट ही डिड और सेड, फॉर वॉट यानी जो, ही डिड वो करता था, और सेड या जो कहता था, से का सेड हो गया। तो उसने कहा कि भाई, सोचा कि वो जानते थे कि तेनालीरामन के पास कुछ ना कुछ रीज़न, कारण तो रहता है कि वो जो भी करते हैं, जो भी बोलते हैं, कुछ ना कुछ तो उनके पास कारण रहता था। वो जान गया राजा, बोल रहा ये कुछ कर रहा है, इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न तो है। फिर क्या हुआ, अच्छा यहाँ पे बचा हुआ, कई बार ऐसे भूल जाते, फिर आप कमेंट कर, सर एक लाइन तो आप भूल गए, सॉरी ना, और याद दिलाते तो अच्छा भी लगता है कि पता चलता है आप लोग ध्यान से देख रहे हो। इफ़ ही वॉज क्राउलिंग, यदि वो क्या, क्रॉलिंग यानी भाई यदि वो रेंग रहा है, क्रॉलिंग यानी रेंगना होता है, ऑल ओवर द फ्लोर, ऑल ओवर द फ्लोर यानी पूरे फर्श पर, हंटिंग फॉर कॉइन्स यानी सिक्कों को हंट करना यानी शिकार करना, ढूंढना, बहुत सारा मतलब होता है सिक्कों की खोज में। इट वॉज नॉट, ये नहीं था, मिरली, मिरली यानी क्या होता है, सिर्फ, ये सिर्फ नहीं था, बिकॉज ऑफ ग्रीड, लालच के कारण, बिकॉज यानी कारण, ये सिर्फ लालच के कारण नहीं था, तो मिरली यानी क्या होता है, केवल, सिर्फ, मियरली बोलते हैं, ठीक है, मियरली, ये सिर्फ लालच के कारण नहीं था, यदि वो चल रहा है, रेंग रहा है, इसका मतलब सिर्फ लालच के कारण ऐसे नहीं कर रहा, कुछ ना तो रीजन है। दीज कोर्टियर्स, ये दरबारी, बहुत सारे दरबारी तो दीज का यूज किया, एक होता दिस कोर्टियर, एक कोर्टियर, हु लाफ्ड, जो, जिन्होंने हंसा, शुड बी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मेड टू अंडरस्टैंड यानी उन्हें समझना चाहिए, दिस यानी इसे, द किंग थॉट, राजा ने सोचा कि दरबारियों को ये बात समझनी चाहिए कि ये ऐसे कभी नहीं करते, तेनालीरामन कुछ ना कुछ रीजन होगा। तेनालीरामन, वाई आर यू बीइंग सो स्टूपिड, वाई आर यू बीइंग, तुम क्यों बन रहे हो ऐसे, सो स्टूपिड, तुम इतने बेवकूफ क्यों बन रहे हो, स्टूपिड यानी वही होता है बेवकूफ। क्रॉलिंग अंडर द चेयर यानी कुर्सी के नीचे रेंगना, एंड कर्टेन्स, पर्दों के पीछे, फॉर अ फ्यू यानी कुछ, है ना, मिजरेबल, वरहास, मिजरेबल ना, मिजरेबल यानी वैसे तो दुखी भी होता है, मिजरेबल यानी क्या होता है, दुखी होता है, और होता है, बोलते हैं कि अभागा, एकदम छोटा, तो यहाँ मिजरेबल तुच्छ बोलेंगे, तुच्छ यानी इतने से, मामूली, ऐसे बोल सकते हैं, है ना, तो थोड़े से मामूली वरहास, थोड़े मामूली वरहास के लिए, है ना, मामूली से रुपयों के लिए तुम यहाँ पे ऐसे क्यों रेंग रहे हो, क्यों घुटनों के बल चल रहे हो।
वॉट अ ग्रीडी एंड माइजरली फेलो, है ना, वॉट अ ग्रीडी यानी कितना लालची और माइजरली फेलो यानी कि यहाँ पर भी वही है, माइजरली यानी भी वही होता है, लालची मक्खी चूस, है ना, उसे भी माइजरली बोलते हैं। तो कितना ज़्यादा, है ना, ये लोभी और लालची व्यक्ति, यू अपीयर टू बी, यू अपीयर यानी तुम दिखाई देते हो, अपीयर दृश्य होना, दिखाई देना, कितने लालची और, है ना, लोभी व्यक्ति तुम दिखाई देते हो, कुछ तुच्छ, है ना, कुछ तुच्छ पैसों के लिए, कुछ थोड़े से पैसों के लिए, मामूली पैसों के लिए ऐसे रेंग रहे हो। सेड द किंग, राजा ने कहा, इन अ सीरियस एंड स्टिफ वॉइस, सीरियस यानी होता है गंभीर, एंड स्टिफ वॉइस, वॉइस यानी होता है आवाज, स्टिफ का मतलब होता है जैसे बोलते हैं ना कठोर सख्त, है ना, तो सख्त आवाज में और गंभीर आवाज में कहा, मजाक में सही में कहा उन्होंने कि तुम एकदम लालची दिख रहे हो। वाई डोंट यू जस्ट लेट इट ऑल गो, वाई यानी क्यों, है ना, डोंट यू नहीं देते हो, जस्ट सिर्फ, लेट इट जाने देना, ऑल गो यानी सभी को तुम जाने क्यों नहीं देते हो, ये भी पॉजिटिव वर्ब है, लेट का यूज किया गया हो। बोले तुम सब इन सबको जाने क्यों नहीं देते हो, ये जो रुपए सिक्के हैं जाने दो, छोड़ दो, क्यों नहीं जाने देते हो तुम सिक्कों को, क्यों इनके पीछे पड़े हो। अब ये जिन्होंने उत्तर दिया है, देखिए क्या उत्तर दिया, सर महोदय, आई हैव नो नीड यानी मुझे जरूरत नहीं है, यहाँ पे हैव यानी मेरे पास है या मुझे है, नो यानी नहीं, नीड जरूर, आई हैव नो नीड मुझे आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है, टू बी यानी होना, ईदर ग्रीडी यानी या तो लालची होने का, और मैजरली, है ना, या फिर भोगी यानी लोभी होने का, लालची या लोभी होने का मुझे कोई जरूरत नहीं है। योर काइंडनेस आपकी दया, आपकी दयालुता, हैज गिवन दिया है, हैज के साथ वो आपका थर्ड फॉर्म, गिव गेव गिवन, तो दिया था, दिया है, लिया है, क्योंकि हैव या हैज के साथ है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यही हैड के साथ होता तो दिया था, लिया था, ऐसे होता। आपकी, है ना, दया ने मुझे दिया है, मी यानी मुझे, एवरीथिंग सब कुछ, आई नीड मुझे जरूरत है, आपने मुझे सब कुछ दिया है, आपकी करुणा ने मुझे सब कुछ दिया है, बट लेकिन दीज आर वरहाज, है ना, ये जो रुपए हैं सर श्रीमान, ईच वरहा, है ना, प्रत्येक रुपए में, वरहा को रुपए मान सकते हैं, हैज यानी है, योर फेस आपका चेहरा है, एम्बोज्ड ऑन इट, एम्बोज्ड यानी क्या होता है, उसमें छपा हुआ, उसमें उकेरा हुआ, एम्बोज्ड कहते हैं। तो आपके सभी सिक्कों में, है ना, आपका चेहरा उकेरा हुआ है, आपका चेहरा मुद्रित है, छपा हुआ है उस पर। हाउ कैन आई लेट योर ऑनर बी पुट इन अ पोजिशन वेयर पीपल पुट देयर फीट ऑन इट सर, देखिए कितनी अच्छी बात बोला कि हाउ यानी कैसे, कैन यानी सकता हूं, आई यानी मैं, लेट यानी जाने देना, योर ऑनर आपके सम्मान को मैं कैसे जाने दे सकता हूं, बी पुट यानी जहां रखा जाता है, इन अ पोजिशन, पुट यानी रखना, पोजिशन स्थिति में, है ना, या फिर स्थान में, वेयर जहां, पीपल लोग, पुट रखते हैं, देयर फीट अपने पैरों को, ऑन इट यानी इस पर, सर यानी श्रीमान, तो बोले श्रीमान उन सिक्कों पे जिस पे आपका चेहरा उकेरा गया है, मुद्रित है, उन सिक्कों को मैं ऐसे जगह पर कैसे रखने दिया जा सकता हूँ, ऐसी स्थिति पर कैसे रखने दिया जा सकता हूँ जहां पे लोगों के पैर पड़ते हैं। द किंग स्माइल राजा मुस्कुराया, एंड हैड अ लुक और एक क्या दिया, है ना, लुक दिया, एट हिज कोर्टियर यानी होता है एक नजर से देखना, एक नजर देखा अपने दरबारियों को। दे वर ऑल लुकिंग वेरी फूलिश नाउ, अब वे सभी, है ना, वर लुकिंग और लुकिंग सब दिख रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वॉज वर्ग के साथ एनजी फॉर्म, वेरी फुलिश बहुत मूर्ख, नाउ यानी अब वे सब बहुत ही ज्यादा मूर्ख लग रहे थे, मूर्ख दिख रहे थे, क्योंकि अब जो हंस रहे थे ना, अब राजा ने बोला कि देखो, कुछ नहीं बोला, राजा ने बस उनकी तरफ एक नजर देखा, अब वो सब मूर्ख दिख रहे थे। क्यों? वो लोग मजाक उड़ा रहे थे, अरे क्या कर रहा है, क्यों पागल लालची की तरह घूम रहा है, ढूंढ रहा है। बट जब तेनालीरामन ने कहा कि महाराज आपके चेहरा जिस सिक्के पर पड़ा है ना, बना हुआ है, उस सिक्कों को मैं कैसे भी कहीं पे छोड़ सकता हूँ, कैसे जाने दे सकता हूँ जहाँ पे लोगों का पैर पड़ता है, ये आपके सम्मान की बात है। सम ऑफ देम गॉट अप टू हेल्प तेनालीरामन कलेक्ट टू द कॉइन, सम ऑफ देम उनमें से कुछ ने गॉट अप यानी उठे, वहां से उठे, टू हेल्प मदद करने के लिए तेनालीरामन की, कलेक्ट द कॉइन्स सिक्कों को कलेक्ट करने, इकट्ठा कर। अब उनकी बेइज्जती तो हो चुकी थी, अब क्या किया जाए, अब उनमें से कुछ उठे वहाँ से और उन्होंने तेनालीरामन की हेल्प की उनके सिक्कों को ढूंढने में कि लीजिए तेनालीरामन जी आपने सही कहा, महाराज का चेहरा छपा हुआ पैर पड़ जाए तो सिक्के का अपमान तो है ही, महाराज का भी अपमान होगा, इसलिए आपका कहना सही है। तो देखिए तेनालीरामन ने किस प्रकार से, है ना, भले उसके मन में जो भी बात रही हो
हो सकता है वो सिक्का ही चाहिए हो, इतना मेहनत से मिला है, इनाम मिला है, हो सकता है हर एक सिक्के को चाहिए हो, बट सबने ऐसे मजाक उड़ाया तो इसने भी अपना दिमाग लगाया। और दोनों ही सच बात थी, पैसों को भी कोई भी ऐसे भले 1 रुपये का सिक्का क्या ना हो हम छोड़ देते हैं क्या, अरे छोड़ो जाने दो, नहीं भैया 1 रुपये का सिक्का भी कहीं गिर जाए, वो आगे में जो मेहनत से कमाते हैं उनकी बात है। ऐसे नहीं कि कई लोग रहते हैं फ्री में पा गए हैं। तो एक कहानी थी ना, सिक्के को फेंकने बोलते पापा जी उनके, रोज़ फेंक देता था। कभी फिर पापा जी ने बोला तो बहन से मांग के पैसे को कुएं में फेंक दिया, फिर एक दिन मम्मी से मांग के पैसे कुएं में फेंक दिया। जब पापा जी ने सबको मना कर दिया, पिताजी ने कि कोई नहीं देगा सिक्का, अपने मेहनत से कमाएगा तो वो खाना नहीं मिलने वाला है। तो जब वो गया तो कुली का काम किया एक दिन, तो 50 पैसे का सिक्का मिला। पापा जी ने कहा, पहले 1 रुपये के सिक्के को फेंक देता था वो, बोले तो 50 पैसे का सिक्का फेंक दो कुएं में, तुम तो 1 रुपये के सिक्के को भी आसानी से फेंक देते हो। भड़क गया, बोलता अरे पापा जी कैसे बोल रहे हो, इतनी मेहनत से मैं कमा के लाया हूँ, 50 पैसा कैसे फेंक दूँ। तब पिताजी ने कहा, जब दूसरों की मेहनत की यानी कि मेरे मेहनत के सिक्कों को तुम 1 रुपये को फेंक देते थे, लेकिन जब खुद तुमने कमाया तब तुम्हें पता चला कि इसकी वैल्यू क्या है, तो तुम अब नहीं फेंक पा रहे। तो समझो कि है ना क्या वैल्यू रहती सिक्के की। वैसे इन्हें भी पता था भाई सिक्कों की महत्व कीमत, लेकिन जब सबने मजाक उड़ाया, राजा भी ने कहा कि 1 रुपये का मतलब 1 सिक्का तुम नहीं छोड़ सकते हो, तब इसने अपना दिमाग भी लगाया और सही बात भी कहा कि महाराज हर सिक्कों में आपका चेहरा बना मुद्रित है, कैसे मैं इसे कहीं पर भी छोड़ सकता हूँ, किसी का भी पैर पड़ेगा, आपका अपमान होगा, तो आपके सम्मान के लिए मैं हर एक सिक्के को ढूंढ ढूंढ के उठा रहा हूँ, तो इससे महाराज और खुश होगा और दिए होंगे सिक्का खुशी में। तो भाई ये थी आज की स्टोरी जिसका टाइटल था द किंग्स ऑनर, यानी कि राजा का सम्मान। यदि आपको आज की स्टोरी पसंद आई हो, समझाने का तरीका पसंद आया हो, हर एक वर्ड की मीनिंग समझ आई हो, टेंसेस समझ आया हो, वर्ब्स के फॉर्म कैसे यूज़ करते ये समझ आया हो, हैड टू, हैव टू, विल हैव टू समझ आया हो, तो आप लोग प्लीज़ लाइक ज़रूर किया कीजिए, कमेंट ज़रूर किया कीजिए। और आगे हम बहुत सारी अलग अलग चीज़ें इंग्लिश में सीखने वाले हैं, ना सिर्फ स्टोरी, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें मैं सिखाने वाला हूँ। मैंने जैसे कि कहा अभी जो मेरा घर अभी बन रहा है जहाँ पे डिजिटल बोर्ड लगाने वाला हूँ, उसके बाद हम बहुत ही अलग अलग तरीके से लाइव क्लासेस भी वहाँ पे चलेंगे। तो आप लोग प्लीज़ जुड़े रहें मेरे साथ, स्टोरी को ही अभी फ़िलहाल आप लोग कंटिन्यू रखें। तो ये थी आज की स्टोरी, प्लीज़ लाइक कमेंट करेंगे, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही आसान तरीके से हम इंग्लिश सीखते हैं। इसका PDF आपको टेलीग्राम में दे दूंगा, विश्व टीवी सर्च कीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।